केस नंबर 2, इस केस में हमें टेंजेंट के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इस एनुलर डिस्क का जो टेंजेंट इस एनुलर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर है। मान लेते हैं कि ये हमारे पास एनुलर डिस्क है जिसका मास m है, इनर रेडियस जो है कि हमारे पास r1 है और आउटर रेडियस हमारे पास क्या है, इसका r2 है। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वह कैसे दिया गया है, कुछ इस तरीके। अगर यह एनुलर डिस्क इस बोर्ड के प्लेन में है तो टेंजेंट जो इस बोर्ड के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यह हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, यह एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से होकर गुजर रहा है, इस डिस्क के टेंजेंट से होकर गुजर रहा है और इस एनुलर डिस्क के प्लेन डिस्क के टेंजेंट से होकर गुजर रहा है और इस एनुलर डिस्क के प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। इस एक्सिस को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, तो इस पॉइंट पर हम लोग एक डॉट देते हैं और उसको सर्कल से घेर देते हैं। ठीक है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, I बराबर ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो ICM कितना होगा, तो हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, यह एक्सिस क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास होकर गुजर रहा है और इस एनुलर डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, हमने कैलकुलेट किया है। अगर उसको ICM बोले तो ICM बराबर कितना होगा, इस मास का आधा यानी m/2 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है यानी ICM हमें पता है और इस एक्सिस के अबाउट हमें इस ग्रीन वाले एक्सिस के अबाउट हमें कैलकुलेट करना है और इस एक्सिस के अबाउट हमें पता है। ठीक है, तो हम इस एक्सिस के अबाउट हमने क्या माना, इस एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I माना। तो I बराबर क्या होगा, ICM हम लोग कितना लिखेंगे, m/2 इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस इस एनुलर डिस्क का मास कितना है, m है, इंटू इस ब्लैक वाले एक्सिस और ग्रीन वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जो यह डिस्टेंस जो होगा वह r2 के बराबर होगा। तो इंटू क्या लिखेंगे, r2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो I बराबर हमें पता चल गया कितना होता है, इतना होता है। क्लियर है। तो वह टेंजेंट जो इस एनुलर डिस्क के प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो उस टेंजेंट के अबाउट इस एनुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है, इतना होता है। क्लियर है। ठीक है, तो आप इसे देखेंगे, समझेंगे और खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, थैंक यू।